प्यारे देशवासियों, आपको शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे रानी बाग थाने से जुड़े हुए एक एफआईआर के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले हमारे को एक लिटिगेंट कुछ लोगों के साथ मिला और बातचीत हुई। तब उसने बताया कि रानी बाग थाने का एक पूर्व सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के नाम उससे 3.5 लाख रुपए वसूल कर चुका है 2.5 साल पहले, 2.5-3 साल पहले। एग्जैक्टली उसको भी ये याद नहीं है कि इसने पूरा कितना पैसा दिया। और अब वो रानी बाग थाने से रिटायर हो चुका है, रैंकर सब इंस्पेक्टर। उसके बाद अब वो इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई और अब एक और पीएसआई से जो प्रमोट होकर एसआई बना सब इंस्पेक्टर, उसको मार्क हो गई, जिसका ऑलरेडी कई विषयों को लेकर विवाद चल रहा है। इवन कुछ महिला अधिवक्ता भी उसके आचरण को लेके खिलाफ है। अब होता क्या साथियों कि जो एफआईआर हुई उसके अंदर पुलिस का, रानी बाग पुलिस के जांच अधिकारियों का दावा था कि एक व्यक्ति को उठा के ले आए रोहनी से, उसके घर पहुंच गए पुलिस लेकर। कोई डीडी एंट्री वगैरह अब तक सामने नहीं आई है, उसको एफआईआर का नंबर तक नहीं बताते और बस ये कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर है, इसमें तुमने ये क्राइम किया है, इस तरह की कुछ बातें उनको बताया ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। अगले ने सब तरह के स्पष्टीकरण दिए और 3-3.5 साल तक पुलिस ने उसको ना अरेस्ट लिया। और जो कि जानकारी में उसने बताया कि अभी तक उसके पास कोई नोटिस, डॉक्यूमेंट, एफआईआर का नंबर वगैरह कुछ भी उसके पास नहीं है। और अब उसको दोबारा प्रताड़ित किया जा रहा है 50,000 रुपये के लिए, जिसमें से 10,000 रुपये उससे दोबारा ले लिए गए। और वो आदमी बहुत घबराया हुआ था, उसने कुछ सबूत दिखाए, कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाई हमारे को, कुछ बातें बताई, जिसके अंदर कुछ अधिवक्ता भी बैठे हुए थे, एक समाज सेवी बैठे हुए थे, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव थे, पॉलिटिकल लोग थे। उन्होंने सबने मिलकर ये बात एसएचओ तक बताई। रानी बाग के मुकेश कुमार जो 94 बैच के हैं, उनकी जानकारी में बात लाई और 2 बार बंदा रानी बाग थाने भी गया। ये समझो कि 5 जुलाई 2024 की ये बात है। और रानी बाग थाने दोबारा गया, 2 बार एसएचओ साहब से मिलने, मुलाकात नहीं हो पाई। और फिर 6 तारीख को बंदा इतना डरा हुआ, घबराया हुआ, उसका पूरा परिवार, कि उन्होंने जो कंप्लेंट इसके डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट में करी थी उसको विड्रॉ करने के लिए वो तैयार हो गया। ये सोचे कि कितने बड़ी बात है कि अभी इतना देश में कानून आ गया, चेंज हो गया, लेकिन रानी बाग पुलिस की जांच का रवैया अभी भी संदेह के दायरे में। एक तरफ बहुत सारे न्यायालय के आदेश रानी बाग थाने के एसएचओ मुकेश कुमार जो है कंप्लाइंस नहीं कर रहे, 14/1/20 का मैटर कंप्लाइंस नहीं कर रहे, 14/2/2020 का ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं कर रहे, कम से कम 50 से ज़्यादा ऑर्डर हैं। और इन्होंने कितने सबूत नष्ट कर दिए थाने के अंदर बैठकर, जो इनके प्रेडिसेसर एसएचओ या स्टाफ था, कोई इनको परवाह नहीं है। एक हाई प्रोफाइल आदमी का केस आ जाए या इस तरीके के जो लोग घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पुलिस बहुत प्रेशर बनाती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच आदरणीय होम सेक्रेटरी के सुपरविजन में हो और वो कोई स्पेशल सीपी को नियुक्त करें इसके अंदर, या सीबीआई द्वारा इसके मैटर की जांच हो कि इस व्यक्ति से कितना पैसा लिया गया, किस वजह से लिया गया, 2 अलग-अलग सब इंस्पेक्टर द्वारा एसएचओ के जानकारी में आने के बाद एसएचओ ने क्या किया, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट मार्क करी गई और इतनी जल्दी 1 दिन के अंदर 2 दिन के उस पद के ऊपर ऐसा कितना दबाव क्रिएट कर दिया गया कि वो उस कंप्लेंट को वापसी करने को तैयार हो। तो ये सारा जांच का विषय है। मैं चाहूँगा रोहिणी कोर्ट के बार एसोसिएशन, डीजे साहब, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोग इसमें संज्ञान लें। अगर इस तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास केंद्र सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, न्यायालय के प्रति कमज़ोर होता है। और ये मैं चाहता हूँ कि ये विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है इस विषय के ऊपर, लेकिन रानी बाग थाने में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ कोई भी आदमी सरकारी ज़मीन कब्जा कर ले, अभी बीट नंबर 1 में एक दुकान कब्जा हुई है, दिन दहाड़े कब्जा हुई है, पुलिस की नॉलेज में कब्जा हुई है, पुलिस वालों की मौजूदगी में कब्जा हुई है, लेकिन कंप्लेंट आते ही फ़ोटो सब कुछ सबमिट कर दी, तो इन्होंने उठा के वो कंप्लेंट एक एएसआई को मार्क कर दी, उसी थाने, उसी क्षेत्र जगह जहाँ पे कब्जा हुई है, उसी एरिया के एक बीट ऑफिसर को, बजाय कि उसकी जांच एक सीनियर अधिकारी सब इंस्पेक्टर से करवाते, 2 दिन की 1 दिन की जांच कराते। जांच करनी किया जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, फ़ोटो उनके पास है, सब कुछ सामने है। ये हालत रानी बाग थाने की चल रही है। इसके बदलाव के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि शायद यहाँ हमारी आवाज़ अगर गृह मंत्रालय तक पहुँची तो ज़रूर उसमें बदलाव आएगा। इसी के साथ बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।